भगवती की पूजन अर्चन विधि है वाम मार्ग। ओके। अब जैसे 10 महाविद्या हैं, तो 10 महाविद्या में कुछ ऐसी देवियां हैं जिनकी सिद्धि दक्षिणाचार से हो ही नहीं सकती, उनकी सिद्धि वाम मार्ग से ही होती है। और वाम मार्ग में जुड़े हुई हैं 5 चीजें जिसे हम कहते हैं पंचमकार। मैंने आपसे एक दिन वादा भी किया था कि हम पंचमकार के बारे में आगे बात करेंगे। जी मैम। पंचमकार में 5 जो साधन हैं, उन साधनों से देवी का पूजन अर्चन होता है। और उन साधनों के बिना ये कहा गया है तंत्र शास्त्रों में कि जो देवी की पूजा साधक इन पंचमकार के बिना करेगा वो कुत्ते के समान जीवन जिएगा अगले कितने जन्म में, वो इतनी अधम गति में पड़ेगा जो बिना पंचमकार के देवी की साधना करेगा। क्योंकि जो देखिए नियम है वो सो है। अब पंचमकार में सबसे पहला जो मकार है वो देखिएगा मध्य है, फिर मध्य है, मत्स्य है, मुद्रा है, मांस है और मैथुन है। अब 5 चीजें सुनने में यूं लगती है अरे रे, मध्य शराब से देवी की पूजा, मांस से देवी की पूजा, मत्स्य मच्छी से देवी की पूजा, और फिर मैथुन, इसमें क्या पूजा का लेन देन है? बट ये मार्ग है भाई, और भगवती कामाख्या की पूजा हो ही नहीं सकती इसके बिना। तो वाम मार्ग का अर्थ है कि देवी की पूजन अर्चन की वो विधि जो बिना मध्य, मांस और मत्स्य और मुद्रा और मैथुन के नहीं होगी। और ये 5 मार्ग है सिद्धि के। इन 5 मार्गों के द्वारा जो हमारी कुल शक्ति है, जो हमारी सुप्त कुंडलिनी है, उसकी जागृति के साधन है ये, वो इनसे जागृत होगी और वो सुषमना में बहती हुई ऊपर अकुल से मिलेगी। अकुल यानी शिव। तो कुल को अकुल से मिलाने का मार्ग है वाम मार्ग, और इसमें कोई भी शुद्धता अशुद्धता का प्रश्न नहीं है चंदन जी। जैसा जिसका मार्ग है उसी से उसकी सिद्धि होगी। इसलिए काम आख्या यानी कामाख्या के साथ में वाम मार्ग जुड़ जाता है, पंचमकार जुड़ जाते हैं।